यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 21 वन विहार, हिंदी सप्ताह 28 दिवस 3 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका को निकाल करके अपने सामने रखें। मौखिक चर्चा से दिवस 3 की शुरुआत करते हैं। पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम खा सकते हैं? खाने वाली चीज़ें। तो खाने वाली चीज़ें तो फल मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं? फल। कुछ पौधे जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, इनकी पत्तियों को भी हम खाते हैं। ठीक है, ये भी पेड़ पौधे ही है ना। साग भाजी जो मिलती है हमें, है ना, जिसको साग भाजी आप कहते हो। पालक हुआ, चना हुआ, मेथी हुआ। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं कि जड़ों को खाते हैं हम, जड़ जैसे अदरक। ठीक है ना। तो अदरक, तुलसी के पत्तों को खाते हैं। अगला है, कौन कौन से पशु पक्षी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? फसलों को नुकसान पहुंचाने में जानवर आपके जैसे जंगली सुअर होते हैं, आपने देखे हो। जंगली सुअर, नील गाय, कभी कभी बड़ी बड़ी गाय भी खेतों के पास आ जाती हैं। गाय, आवारा पशु, ये सब हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पक्षियों में पक्षी भी खेतों पर क्या करते हैं, जो फूल वगैरह होते हैं फसलों के, उनको खा जाते हैं। आप कौन कौन से जंगली पशु देखकर पहचान सकते हैं? आप बताओ जरा। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये तो आपके पालतू जानवर हो गए। जंगली जंगली बताइए जरा। शेर को देख के पहचान जाओगे, लोमड़ी को देख के, सियार को देख के, हाथी को देख के, चीता को देख के तो बता सकते हैं आप, है ना। अगला है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 132, पेज नंबर 132 को आप पढ़ेंगे। पठन बोध की 5 पंक्तियों का सुलेख लिखिए। ये पेज नंबर 132 आप पढ़ेंगे, उसी में से 5 लाइनें देख करके आपको यहाँ पर लिखनी। अगला प्रश्न है, आप कौन कौन से तीर्थ स्थानों के नाम जानते हैं? लिखिए। तो तीर्थ स्थान जहाँ भगवान के मंदिर होते हैं, अक्सर ये नदियों किनारे बनते हैं। बड़े बड़े विशाल मंदिर बनते हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनको हम तीर्थ स्थान कहते हैं, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिनको हम 4 धाम के नाम से जानते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, महाकाल मंदिर उज्जैन, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में। ओंकारेश्वर में भी एक ज्योतिर्लिंग है, नासिक में भी ज्योतिर्लिंग है, प्रयागराज जहाँ पर अभी वर्तमान में कुंभ का मेला लग रहा है, हरिद्वार, वैष्णो देवी, अमरनाथ, ये सब के सब क्या है? तीर्थ स्थल है। इनके अलावा कोई भी और तीर्थ स्थल आपके दिमाग में आ रहा हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं भी जानूं कि इनके अलावा आप किन तीर्थ स्थलों के नाम जानते हैं। वनों में कौन कौन से जानवर रहते हैं? वनों में बंदर, भालू, हिरण, चीता, शेर, हाथी, सियार, लोमड़ी आदि जानवर है। आदि मतलब इतने सारे जानवरों के नाम हमने लिख दिए, और आदि लिखा है, इसका मतलब ये है कि और भी हैं, अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तालाब, तालाब पर वाक्य बनाना है, जैसे मेरे गांव में एक बड़ा तालाब है, मेरा घर तालाब के पास है। ठीक है, हम तालाब में नहाते हैं। झुरमुट, झुरमुट मतलब झाड़ी होती है, झुरमुट के पीछे शेर था। दृश्य, यह दृश्य बड़ा सुहावना है, यह दृश्य बहुत अच्छा है। प्रवेश, यह किले का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम वन विहार में प्रवेश करेंगे। प्रवेश मतलब अंदर जाना, दरवाजा। अचानक, अचानक से बारिश होने लगी, अचानक से तेज हवा चलने लगी। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। वनों से हमें कौन कौन से लाभ हैं?
तो एक वनों के बारे में पूरा का पूरा अभ्यास हम पिछले कुछ वीडियोज में कर चुके हैं। तो वनों से लाभ हमें क्या होता है बताओ जरा। वनों से हमें लकड़ी, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, फल फूल, शुद्ध हवा आदि मिलते हैं। तो ये चीजें मिलती है, ये लाभ है वनों के। धारा प्रवाह पठन है। देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ राज्य के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? दीवान की। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। जिस व्यक्ति को दीवान बनना है वो सुजान सिंह के पास पहुंचे। मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। क्या कहा गया है? उस व्यक्ति को कैसा आवश्यक है? शर्त है ये, हष्टपुष्ट होना चाहिए। दिल के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो दिल का मरीज है वो दीवान नहीं बन सकता है, वो भले ही नहीं आए। विद्या कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। भले पढ़ा लिखा कम हो लेकिन योग्य व्यक्ति हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। पहला प्रश्न है समाचार पत्रों में क्या विज्ञापन निकला है? तो विज्ञापन ये था कि सुयोग्य दीवान की जरूरत है। देवगढ़ राज्य के लिए सुयोग्य दीवान की जरूरत है। किसके सामने उपस्थित होना? तो ये लिखा है वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित होना है। तो दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित होना है। किन्हें उपस्थित होने की जरूरत नहीं है? तो ये लिखा दिल के मरीज को यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। लिखित प्रश्न है सुयोग्य दीवान हेतु मुख्य योग्यता क्या थी? तो मुख्य योग्यता ये है प्यारे बच्चों कि उसको हष्ट पुष्ट होना आवश्यक, ताकतवर, बड़ा शरीर, मजबूत शरीर। दिल के मरीज को आने की मनाही क्यों है? आप जानते हो दीवान का काम है, लड़ाई झगड़े का काम है, उसको हष्टपुष्ट होना चाहिए। और दिल का मरीज कैसा होता है? कमजोर होता है, इसलिए उसको आने की मना कर दी गई है। स्वतंत्र लेखन पे आते हैं। पर्यावरण अच्छा लगता है। प्रश्न ये पूछा गया है कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? तो आप गणित भी बता सकते हो, हिंदी भी बता सकते हो। क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में लिखना है। मान लेते हैं कि आपको पर्यावरण अच्छा लगता है, तो क्योंकि इसके द्वारा हम अलग अलग नई अपने आसपास की चीज़ों को जानते व सीखते हैं। इसमें हमारे जीवन से जुड़ी रोचक मज़ेदार जानकारियों का खजाना होता है। देखो पर्यावरण, पर मैंने चारों तरफ का आवरण, चारों तरफ हमारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जैसे ट्रेन, बस, रेलगाड़ी, हमारा समाज, हमारा परिवार, धर्म, हमारे त्योहार, पशु पक्षी, जानवर, खेती, साधन, है ना, ट्रक, बैलगाड़ी, इन्हीं के बारे में, नदियाँ, झरने, पहाड़, है ना, इन सभी के बारे में पर्यावरण में होता है। बहुत सी जानकारी हमें पर्यावरण से मिलती है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है प्यारे बच्चों। तो पुस्तकालय से कोई भी कहानी किताब आपको पढ़नी है, ठीक है, उसका शीर्षक लिखें, उसके पाठ का नाम, जो कहानी है, कहानी का विषय किसके बारे में है, वो मेजर के बारे में है, बच्चों के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में है, देश प्रेम के बारे में है, और उसमें कौन कौन से पात्र हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप स्वयं लिखेंगे। श्रुतलेख में आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य शब्द बोलेंगे, उनको आप लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एक प्रश्न मैंने आपसे कमेंट में करने को कहा है, ये कुछ दर्शनीय स्थलों के नाम, कुछ तीर्थ स्थलों के नाम मैंने इसमें आपको लिखाए हैं। 2-3 तीर्थ स्थलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो चलिए बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।